जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का एक बहुत ज़बरदस्त विषय है क्या, क्योंकि हर अच्छे इंसान के ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है जो मेरे ज़िंदगी में 3 तारीख को रात में आ गया। आज वही मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई अच्छा इंसान अगर जन कल्याण के लिए भागता है, दौड़ता है, तो उसका नाम तो पूरी तरह से खराब होना शुरू ही हो जाता है। ये वाक्य मैंने मेरे गुरु को पहले ही बताया था, जब उन्होंने जन कल्याण की जिम्मेदारी मेरे पे दी थी क्या, क्योंकि मैंने बोला था एक स्वच्छ जल में से निकाल के गुरुदेव मुझे आप कीचड़ में डाल रहे हो, भले ही मैं उस कीचड़ में गुलाब के फूल फेंक के मारूं लोगों को, तो मेरे पे कीचड़ ही उछलेगा। तो मेरे गुरु ने भी उसका एक सुंदर जवाब दिया था दोस्तों, बेटा कीचड़ में ही कमल खिला करते हैं क्या, कीचड़ में ही कमल खिला करते हैं करके ऐसा ही उन्होंने जब मुझे बताया था, तो चलो बोला मैं भी यूट्यूब के ऊपर आऊँगा। दोस्तों पिछले 20 साल से इस साधना क्षेत्र में मैं हूँ, मगर जितना चाहिए उतना सुख शांति समृद्धि से हूँ। जो मेरे शिष्य मेरे घर पर आके गए उनको सभी को पता है, मगर कुछ लोगों की दुकानें बंद पड़ रही है दोस्तों। अभी कुछ लोगों का बैंड बज रहा है, तो तकलीफ तो होने वाली है, और तकलीफ होने के बाद लोग तो शराब नशा गांजा कुछ नाना तरह के तो चीज़ें करेंगे ही। तो ऐसे ही एक दुखी आत्मा का फ़ोन आ गया था मुझे, रात का तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे आ गया था 3 तारीख में, क्योंकि लोगों को गुरु दीक्षा देने के कार्य में ये वो उसमें मैं भी थका था, और पूजा के लिए जाने की मैं तैयारी कर रहा था। तो भाई साहब का मुझे फ़ोन आता है कि मुझे बोलता है कि मुझे ये साधना सीखनी है आपसे। ठीक है बोला, सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक ही प्रश्न पूछा जो हर एक साधक को पूछता, आपके गुरु कौन है? तो इधर उधर नहीं, गुरु नहीं है, ये नहीं है। ठीक है आ जाओ बेटा मेरे पास ये गुरु दीक्षा ले लो करके बोल दिया। तो अब गुरु दीक्षा किसकी देते हो, सात्विक में देते हो या अघोरी में देते हो? मैंने तो बोल दिया अघोरी में नहीं देता हूं मैं किसी को, मैं सभी को सात्विक पद्धति से देता हूं। तो उसने एक शिष्य का नाम लिया, दिनेश करके, मुंबई वाला कोई दिनेश है शिष्य करके। तो मैंने जब मोबाइल में सर्च किया दिनेश करके, तो मेरा कोई दिनेश नाम का मुंबई वाला शिष्य है ही नहीं है। तो मुझे बोलने लगा आपने दिनेश को अघोर पद्धति से अपने गुरु दीक्षा दी है और वो हॉस्पिटलाइज हो गया है। मैंने बोला हॉस्पिटलाइज हो गया क्यों? नहीं आपने उसको दीक्षा देने के बाद जाके हॉस्पिटलाइज हुआ होगा, मैंने बोल दिया। क्योंकि जब भी आप गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो सबसे पहला मैं आपका सभी समस्या का निवारण करता हूँ। जादू टोना करनी वगैरह कुछ किया होगा, कोई बंधन वगैरह होगा, पितृदोष वगैरह, कोई ना कोई दोष वगैरह होंगे, कुछ भी समस्या है तो पहला निवारण करता हूँ। हुआ होगा, जाके हॉस्पिटलाइज एडमिट हुआ होगा करके मैंने बोल दिया। नहीं आपने अघोर पद्धति से दिया है, इसके लिए वो हॉस्पिटलाइज हो गया है। तो मेरा अघोर पद्धति का मेरा सब कुछ पूछना शुरू कर दिया, भाई तू होता कौन है, तुझे क्यों बताऊं मैं? सही बात है गलत बात है दोस्तों? मेरा रहस्य मैं किसी को क्यों बताऊं, क्या जरूरत पड़ी है मुझे? तो मुझे धमकी वगैरह देना शुरू कर दिया उसने, धमकी वगैरह देना शुरू कर दिया। तो मेरे भी हट गई। बोला मैदान में आ जा भाई तू भी, मैं भी देखता हूं तुझे, ये तेरा लोकेशन वगैरह सेंड कर। मैंने उसको एक ही बात बोला, जिस शिष्य का तू दिनेश करके नाम ले रहे ना, वो मेरे घर पे आ गया है ना, उसके पास मेरा लोकेशन एड्रेस सभी है करके बोला। ये तुमने उसको लूटा है 25,000 के लिए, मुझे बोलने लगा। मैंने लूटा है ना तो उसके सामने लेके उसको कॉन्फ्रेंस पर ले करके मैंने बोल दिया दोस्तों उसको, इन सालों के पास वो नंबर होगा तो लेंगे ना कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ये वो हॉस्पिटलाइज में भर्ती है, ये है वो है। ठीक है वो आराम होने के बाद आ जा करके बोला मैं। उसके पास लोकेशन भी है, एड्रेस भी है, सभी है। तुझे चाहिए तो मैं बता, मैं तुझे भी भेज देता हूं। ये तो वीडियो कॉलिंग के ऊपर मुझे बात कर करके मुझे धमकी देना लगा।
ठीक है बोला, वीडियो कॉलिंग का यही तेरा वीडियो कॉलिंग का है ना नंबर, लगा बोला मैं, ये मेरे को वीडियो कॉलिंग नहीं जाता है, मैं इंटरनेशनल ये हूँ, अघोरी हूँ, ये हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा। फिर इंटरनेशनल अघोरी है तो फिर ये वीडियो कॉलिंग तो जानता ही होगा बोल दिया। वीडियो कॉलिंग के ऊपर आ जा बोल दिया। फिर उसने वीडियो कॉलिंग के ऊपर, मैं तो अभी जैसे यार ट्यूबलाइट वगैरह सभी लगे ना घर पर ही, रात में घर पर ही था, तो सीधा मैं लाइव आ गया वीडियो कॉलिंग के ऊपर। और वो साला हरामी अंधेरे में सभी लाइट बंद करके बात कर रहा है मुझसे। मैंने उसको एक बोला, भाई तू वीडियो कॉलिंग के ऊपर तेरा चेहरा दिखा ना, ये इतना ऊपर का दिखा रहा है, ये इतना ही दिखा रहा है। मतलब बात करने में भी फट रही थी, मगर क्या करे, शायद शराब वगैरह पिया होगा, कोई नशा वगैरह किया होगा उसने, तो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। एक फटीचर कुटिया में रह रहा है, फैन बिन सभी मुझे दिखाई दिया, थोड़ा सा ये करने के बाद थोड़ा सा चेहरा दिखा रहा है। अगर उसके गांड में अगर दम होता ना तो मुझे चेहरा पूरा क्लियर दिखाता ना, जैसा मैं दिखाता हूं। मैं मार्केट में ओपनली आ रहा हूं, अभी पूरा दिखा देता हूं ना, चेहरा वगैरह सब कुछ देख लेता हूं। तो मुझे बोलता है बस बस तेरा इतना फोटो काफी है मुझे, बस तू सुबह का सूरज नहीं देखेगा करके मुझे धमकी दे रहा है। मैंने एक ही बात बोला, ये अभी लाइव ले आना अच्छी बात है, कल का ही वीडियो है देख, उसमें भी मेरे ढेर सारा इमेज है, लाइव आया हूं, वीडियो है देख, जितना तुझे फोटो निकालना है निकाल के ले, तुझे जो करना है करके ले। दोस्तों वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मारण क्रिया की धमकी मेरे को दे रहा है। तू सुबह का सूरज नहीं देखेगा बेटा, बोलता है, तेरे गांड में दम है ना, करके दिखा करके बोल दिया मैंने। यही मुझे माफ कर दीजिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स, क्योंकि कुछ वर्ड मेरे गलत आ रहे हैं, क्योंकि जब हटती है तो दुनिया साले की सभी की फटती है क्या, क्योंकि ऐसे लोगों को इसी तरह से जवाब देना पड़ता है मुझे। सुबह का सूरज नहीं देखेगा करके मुझे धमकी के ऊपर धमकी दे रहा है। अच्छे अच्छे आके चले गए दोस्तों। ये सर का बाल छोड़ो, साला मूंछ का बाल कोई उखाड़ नहीं पाया। कितने अघोरी आके गए, कितने नागा साधु आके गए, कितने तांत्रिक लोग आके गए मेरी मारण क्रिया करने के लिए। अगर ये सुनना है ना तो बेलगावी कर्नाटक में आ जाओ, सुना दूंगा आपको। कितने गुंड लोग आके चले गए दादागिरी करने के लिए, मुझे मेरा मर्डर करने के लिए, मगर मेरा गुरु श्री मंजुनाथ गुरु जी की जय हो, उनके आशीर्वाद से और मेरे माँ काली के आशीर्वाद से साले आज तक पहुंच नहीं पाए मेरे पास, आज तक पहुंच नहीं पाए हैं। एक फिल्म इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हीरो था बोल रहा है, क्योंकि अभी वो जेल में जाके बैठा है। उसने भी मेरे लिए मारण क्रिया के लिए, मारने के लिए गुंडों को सुपारी दी थी, आज वो भी जाके जेल में बैठा है एक लपड़े में। जो सच्चाई से रहता है ना दोस्तों, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और जिसके सर पे गुरु का हाथ हो, आदि शक्ति काली माता का हाथ हो, ऐसे चिंदी पिंदे तांत्रिक कुछ नहीं कर सकते हैं। साला उनके पास कुछ भी नहीं होता है। मैंने उसको एक ही ओपन चैलेंज दे दिया दोस्तों, तू अगर चेहरा नहीं दिखा पा रहा है ना तो तेरे में कुछ भी नहीं है। अगर तू हिम्मत वाला होता तो वीडियो कॉलिंग के ऊपर तू चेहरा दिखाता, तेरे पास कुछ भी दम नहीं। चल हटा सावन की घटा बोल दिया। मेरा शिष्य अभी पैदा हुआ है, 10-15 दिन साधना कर रहे हैं ना, वो तुझे माँ धूल चटा देगा करके बोल दिया। और सच में मेरे शिष्यों में उतनी ताकत बन गई है अभी। क्या वो अगर काली माता से मंत्र कह के कुछ भी बोल देगा ना, साले का बैंड बज जाएगा, मर जाएगा। हाँ मगर निश्चित हो गया दोस्तों, उसका बैड लक टाइम के ऊपर उसने मुझे फोन किया, पूजा के लिए जा रहा हूं, और तभी उसका फोन आ गया था। तो माता को मैंने भी अर्जी लगा दी, देख माता मैं लोगों का अच्छा करने के लिए जा रहा हूं, ये ऐसे विघ्न आ रहे, ऐसे विघ्न मुझे नहीं चाहिए। उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी है मुझे, और मैंने भी दी है। अगर मैं गलत हूं, अगर वो मारण क्रिया मेरे पे कर रहा है, तो मैं सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए, उठा ले मुझे करके मैंने माता को संकल्प दे दिया। अगर वो गलत है तो इस भूमि के ऊपर रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो साले सब पापी लोग हैं। क्या गलत कर रहा हूं दोस्तों मैं सभी को साधनाएं फ्री दे रहा हूं, साधना का विधि विधान फ्री बता रहा हूं, साधना का मंत्र फ्री दे रहा हूं, ये मेरी गलती है? मैंने दुनिया को बता दिया दोस्तों, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ये मैंने सच्चाई बता दी। क्या ये मेरी गलती है? ऑनलाइन गुरु दीक्षा भी नहीं होती है, ये भी मैंने दुनिया के लोगों को बताया। क्या ये मेरी गलती है? और सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 खर्चा करो,
ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को, दुनिया को ये सच्चाई बता दी दोस्तों, क्या ये मेरी गलती है? बताइए। क्योंकि मैं समाज सेवा कर रहा हूं लोगों के लिए। ये साले लोग अपना घर भरने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जब भी आप मेरे पास आओगे ना, 3.5 करोड़ के बंगले में रह रहा हूं दोस्तों, क्या लूटूंगा लोगों को? अभी यूट्यूब के ऊपर 1 साल हो गया आके, 1 साल में कोई 3.5 करोड़ कमा सकता है क्या? मेरा गुरु का आशीर्वाद, मेरी माता का आशीर्वाद है। 4-5 4 व्हीलर मेंटेन करता हूं। मेरे जो शिष्य आके गए ना, जो मेरे गुरु दीक्षा लिया, उन्होंने सभी लोगों ने देख लिया दोस्तों। इतना मुझे मिला है तो मैं क्यों लोगों को लूटूं? हाँ, इनकी दुकानें बंद पड़ रही है क्योंकि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर के नाम से पैसा लूटना है, और वो साधक पीछे लग गया तो नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालना है। ऑनलाइन गुरु दीक्षा के नाम पे पैसे को लूटना है, वो साधक पीछे लग गया, कुछ नहीं साधनाएं दो करके वो साधना का भी पैसा मांगते हैं, विधि विधान का पैसा मांगते हैं, मंत्र का पैसा मांगते हैं। अरे तुम सच में तांत्रिक हो ना, तो फिर ये सभी चीजों का पैसा क्यों मांगते हो तुम लोग? तुम क्यों छोटी सी कुटिया में रह रहे हो? ऐसे किस भगवान ने बोला है कि छोटी सी कुटिया में जीवन डाल दो? पतरे, सीमेंट के पतरे आते ना, वैसा है, एक छोटा सा फैन लगा के बैठा है अंधेरे में साला हो। अगर तू सच्चा तांत्रिक है, तू दुनिया को सिखाता है ना शक्तियों के माध्यम से पैसा कमा, तो फिर तू क्या कर रहा है? कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो हाँ, कमाना चाहिए। मैं ओपनली बोलता हूं, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है, सामग्री मेरे पास फ्री नहीं है करके मैं सीधा बोलता हूं, क्योंकि कोई भी दुकानदार मुझे फ्री में नहीं देता तो मैं किधर से दूं? और ये भी मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी सामग्री मेरे पास से ही खरीदी कर लो। आप आपके गुरु के पास से भी खरीदी कर सकते हो, या आप में उतनी शक्ति है, योग्यता है, आप मार्केट में जाके भी खरीदी कर सकते हो। यही मैं बातें बताता हूं। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं। मेरा कार्य, मेरे गुरु ने मेरे पे क्या जिम्मेदारी दी है, जो साधनाएं का गलत तरीके से यूज किया जा रहा है उसको तुझे तोड़ना है बेटा। कास्टेजन की बातें करते हैं लोग, वो साला कास्टेजन की बातें कर रहा है, ये धर्म के वो धर्म के गुरु दीक्षा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भाई? सबसे पहला हम इंसान हैं, उसके बाद हिंदुस्तानी, भारतीय है हम लोग, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो मैं हर एक इंसान को गुरु दीक्षा दूंगा। ऊंच नीच मेरे गुरु ने मुझे बिल्कुल नहीं सिखाया है, ऊंच नीच कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ 3 ही जाति बताई है, क्या? एक मर्द, एक औरत और एक अर्ध नारेश्वरी, जिनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं पे उनको गे, हिजड़ा, चक्का वगैरह कहा जाता है। दोस्तों माफ करना अर्ध नारेश्वरी, आपका मन दुखाने का मेरा कोई इच्छा नहीं है, तो इन लोगों को समझा के बताने के लिए मुझे ये वर्ड्स यूज करने। तो ऐसे यही मुझे 3 कास्ट मेरे गुरुजी ने सिखाया है, वरना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कुछ भी नहीं है दोस्तों मेरे सामने। मेरे पास जो भी साधक बन के आएगा मेरा शिष्य बनने के लिए, मैं आज के बाद उनको गुरु दीक्षा दे रहा हूं। ओपन चैलेंज लिए मैं उतर रहा हूं दोस्तों। अभी हर महीने का एक बार गुरु दीक्षा का प्रोग्राम रखने वाला हूं मैं। अभी जिसकी फटती है फटने दो, हमें क्या है भाई? तू सही तरीके से कमा, तू पहला खुद सही तरीके से साधनाएं वगैरह कर, तू शक्तियां हासिल कर, फिर दुनिया को बांटते बैठ। साला तेरे पास ही कुछ शक्तियां नहीं है और तू चला है गुरु बनने के लिए। हाँ, तू करके दिखाना, करोड़ों का बंगले में रहना, अच्छी आलीशान गाड़ियों में घूम, तू ले लेना। तुझे किसने मना किया है? मेरी तरह करो ना, साधनाएं सभी फ्री दो, विधि विधान सभी फ्री दो, मंत्र वगैरह सभी फ्री दो, सामग्री का पैसा लेते हो लो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं हर एक इसमें बोलता हूं पैसा लेते लेने दो, मगर जो सही साधक आया है ना उसको सही तरीके से ज्ञान दो, सही तरीके से शक्तियां दे दो। खर्चा सभी के लिए आता है, मुझे पता है। मार्केट में सब्जी तरकारी के लिए जाते हैं तो वहां पर भी पैसा देना पड़ता है। तो ये तो जड़ी बूटियां वगैरह रहते हैं, होम हवन डाल के सभी सिद्धि करके देना पड़ता है, मुझे भी पता है। पैसा ले लो आप, पैसे के बारे में कुछ नहीं है, मगर पहला सालों लोग खुद को प्रूव तो करके दिखाओ। ये जो तुम ऑनलाइन का जो गेम खेल रहे हो ना लोगों के साथ, उनकी बद्दुआ इतनी लगेगी ना आपको, इतना श्राप लगेगा ना, साले अगले जन्म में क्या बनोगे क्या पता। हाँ, और अभी ही सड़ सड़ के मर जाओगे तुम लोगों की बद्दुआ लेते हुए।
हाँ, और दिनेश करके मुंबई से कोई मेरा शिष्य है, मेरे में तो नंबर सेव नहीं है उसका, क्योंकि हर एक शिष्य का मैंने मेरे मोबाइल में नंबर सेव किया हूं, क्योंकि मेरे शिष्य को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सभी की तरफ आप मेरे शिष्यों को पूछ सकते हो, मेरा गुड मॉर्निंग का मैसेज सभी को जाता है, माता काली के माध्यम से मैसेजेस सभी जाते हैं मेरे। हर एक शिष्य का फोन आता है तो रिप्लाई देता हूं मैं। भले कोई गुरु दीक्षा काम में वगैरह होऊंगा तो मिस कॉल देख के मैं फोन करता हूं। दोस्तों, शिष्यों को तो छोड़ दो, अनजान कॉल्स आते हैं ना भक्तों के, साधकों के, उनके भी मिस कॉल गिरते हैं ना, तो मैं वापस कॉल करता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है वो। क्योंकि एक इंसान ने मेरे पे भरोसा रखा है तो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाने का है। ऐश बहुत कर ली दोस्तों। अभी गुरुजी ने जन सेवा करने के लिए मुझे लगाया है दोस्तों, मैं जन सेवा करूंगा, सभी फ्री वो कॉस्ट करूंगा दोस्तों मैं। क्या, क्योंकि क्या हो रहा है, इन लोगों का दुकानें नहीं चल रही है ना, इसीलिए जल रही है इनकी, फट रही है इनकी दोस्तों, इसीलिए मेरा माइंड हैंग करने के लिए फोन कर रहे हैं। मेरा ओपन चैलेंज है ऐसे लोगों को, जो भी बात करना है ना, आमने सामने आके बात करो, फोन के ऊपर बिल्कुल बात मत करना। तुम्हारा भी लाइव चालू रख दो, मैं भी लाइव यूट्यूब के ऊपर आ जाता हूं, सामने आ जाओ, दोनों मेरे घर पे आ जाओ यार। लोकेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए, बिल्कुल दूंगा मैं आप लोगों को। जिसको भी मेरे से तकलीफ हो रही है ना, आ जाओ मेरे सामने, फोन के ऊपर नहीं। साला किसी का तो भी नंबर नाम पे करके लेने का, फोन करने का, अगर मैं केस करूंगा तो वो बेचारा अंदर चला जाएगा, क्योंकि सभी रिकॉर्डिंग होता है मेरे फोन में। तो जाने अनजाने में किसका भी सिम ये चुरा के लेके आते हैं, कुछ तो करते हैं, तो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए चुप बैठा हूं। अगर तेरे में दम है ना भाई, तूने परसों फोन किया है ना, वो दिनेश करके जो साधक है ना, उसके पास, वो मेरे पास आके गुरु दीक्षा लेके गया है ना, मेरा लोकेशन घर का और एड्रेस भी उसके पास है, उसको मेरा घर भी, मेरा बंगला भी पता है। आ जा तू मेरे पास, मेरा यही ओपन चैलेंज है, कोई भी रहने दो। और जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो गुरु लोग हैं, तांत्रिक हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, अगर मेरे बारे में कुछ भी आ गया, कोई भी साधक वगैरह कोई भी आने दो, तो पहला उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मेरे हर एक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर रहता ही है, एक बार मुझसे कंफर्म कीजिए, फिर चाहिए तो मेरा वीडियो आप अपलोड कर दीजिए। अगर मुझे पूछे बगैर आपने कुछ भी वीडियो वगैरह मेरा कुछ भी गलत अपलोड कर दिया बोल के, तो मैं भी बैंड बजा दूंगा। और मेरे सभी सब्सक्राइबर से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे बारे में कुछ भी ऐसा वीडियो आ गए तो कृपया मुझे फौरन भेज दीजिए, फिर मैं एक्शन लूंगा उसके ऊपर। फिर उन लोगों ने जिन जिन को ठगाया ना, उनको सभी के घर पे बुला दूंगा और उनके वीडियो हम भी वायरल कर देंगे। मैंने तो किसी को ठगा नहीं, मैंने तो किसी को लूटा नहीं है दोस्तों। मेरा गुरु जानता है, मेरी माता जानती है, मैं जो भी देता हूं मेरे गुरु की कसम, मेरी माँ की साक्षी रख के कसम खा के मैं ईमानदारी के साथ देता हूं। और सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों को तकलीफ तो बहुत होती है दोस्तों। ऐसे चिंदी पिंदी लोग आते ही है बीच में, वो कहते हैं ना, कहावत है, हाथी चले अपने मौज में, कुत्ते भोके अपनी फौज में। क्या, हाथी चले अपने मौज में, कुत्ते भोके अपने फौज में। वो कुत्तों तो भोगते रहने वाले हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी मारण क्रिया कर लो यार, कुछ भी कर लो, मुझे क्या है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही बड़ा गुरु हूं, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े गुरु है, मैं तो एक बहुत छोटा सा चींटी हूं दोस्तों। यहाँ पे कितने बड़े बड़े शेर है, गेंडा है, हाथी जितने बड़े गुरु है, डायनासोर जितने बड़े गुरु है, बहुत बड़े बड़े गुरु है। क्या सच में दोस्तों, मैं कभी भी अपने को बड़ा कभी भी नहीं कहूँगा। मुझे सौम्य, मुझे धरती पर ही रहना है, मेरे पैर सभी धरती पर रहेंगे, मैं कभी हवा में नहीं उड़ूंगा। और उसने मुझे मारने की धमकी दी, मेरी पत्नी बाजू में बैठे हंसने लगी हो, हाँ, फिर भी बोला साला किसी का भी सच्चाई हो सकता है ना। इसलिए सुबह उठा, 4 तारीख को सुबह आग पहुंचा, साला स्वर्ग में हूं क्या नर्क में हूं, ऐसा ऐसा देख रहा हूं मैं। साला मैं तो मेरे बेडरूम में हूं, घंटा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि जो सच्चाई के साथ चलता है ना, उसको गुरु भी बचाता है और आदिशक्ति माता भी बचाती है। और मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं, लोगों का मैं कल्याण कर रहा हूं, मैं जानता हूं। क्योंकि एक ऐसा कोई भी दिखा दो जो साधनाएं सभी फ्री में दे रहा है, गुरु दीक्षा फ्री में दे रहा है, आदिशक्ति फ्री में दे रहा है, सब कुछ सामग्री था, मैं बोल चल के पैसा ले रहा हूं दोस्तों।
भले सभी विधि विधान करके मेरे सभी शिष्यों को पूछ सकते हैं, उन्हीं के नामों से मैंने सभी सामग्री रेडी करके रखी रहती है। वो तो होने वाला ना। तो दोस्तों ऐसे तो आएंगे, छक्के पंजे तो आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 साल से हूं इस साधना फील्ड में, गुरु का आशीर्वाद भी बहुत है, माँ भी मेरे साथ है, गुरु भी मेरे साथ है क्या। और ऐसे ये जो लोग हैं ना, चिंदी पिंदी लोग, जिनको दुकानें जिनकी बंद हो रही है, मेरे से तकलीफ हो रही है, अगर उनको जो कुछ भी बात करना है ना, मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, आ जाओ मेरे घर पे, कभी भी एनी टाइम लोकेशन एड्रेस मांग लो, देने के लिए तैयार हूं। किसी को नहीं डरता हूं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं और ईमानदारी के साथ लोगों का पैसा बचाऊंगा मैं क्या, उनको मुसीबत से बाहर निकालूंगा मैं। आज भी छाती ठोक के बोलता हूं, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा नहीं होती है, सिर्फ ठगेबाजी होती है, ठगेबाजी होती है, ठगेबाजी होती है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होती है। ऑनलाइन कुछ भी मत लेने के लिए जाइए दोस्तों, सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मेरे पास 26,000 रुपए खर्चा कर दो दोस्तों, तो ऐसे झूठ मूठ बोलने वाले तांत्रिक गुरु के पास जाने की नौबत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सभी लोग गलत है, 90% लोग गलत है, 10% गुरु लोग, तांत्रिक लोग बहुत अच्छे हैं क्या। तो इनके पैर पड़िए जो अच्छे हैं उनके, मगर ये जो 90% लोग हैं ना झूठ बोलने वाले, कोई जरूरत नहीं। लाइफ में एक बार 26,000 खर्चा करो दोस्तों, गुरु दीक्षा ले लो, आदि शक्ति की शक्ति दे देता हूं, जिसके माध्यम से आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई जादू टोना करनी वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएगा साला। आपका कारोबार, बिजनेस वगैरह सब तरक्की में आएगा, उन्नति होना शुरू हो जाएगा, कर्ज बिर्ज सब निकल जाएगा, बहुत हजारों लाखों करोड़ों फायदे हैं दोस्तों। अभी दोस्तों 3 या अभी अगस्त सितंबर चल रहा है, 3 बता दूं क्या बहुत ढेर सारे लोगों के फोन आ रहे हैं दोस्तों, गुरुजी हमें भी गुरु दीक्षा लेना है, हमें भी गुरु दीक्षा लेना है करके। ढेर सारे लोग, किसी का ट्रेन मिस हो गया, बारिश की वजह से कोई नहीं आ सके, या किसी को बुकिंग नहीं मिला तो इसके लिए आने वाले 3 तारीख को दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं दोस्तों। नवरात्रि शुरू हो रही है तो उसका लाभ हो जाएगा। अक्टूबर 3 तारीख को मैं और गुरु दीक्षा देने के लिए जा रहा हूं, तो उसका लाभ उठाइए। जिन जिन साधक मेरे पास पहुंचे नहीं हैं ये 2 तारीख को, सितंबर 2 तारीख को, तो उनको मौका और मिल रहा है। चलो अच्छा ही हो गया, क्योंकि कोई ना कोई आग लगाने वाला चाहिए था, तो आग लगाया है तो पूरी दुनिया जला देंगे हम भी, अभी छोड़ेंगे नहीं सभी को क्या। तो 3 अक्टूबर को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं 2024 में, उसका लाभ उठाइए। 3 तारीख को मिलते हैं दोस्तों मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।